हेलो गाइज, मैं श्रवण कुमार गुप्ता आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 20 जीके को, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को भी डिस्कशन भी करते चलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। एक प्रश्न से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे सारे फैक्ट्स को डिस्कशन होगा, ठीक है। और आप लोग पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ सारा आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आज ये पार्ट 9 वीडियो है, ठीक है। और पिछले सारे पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें भी देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग आसानी से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों दिया गया है, लाइक और डिसलाइक, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम के द्वारा लड़ी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात आती है इसमें बक्सर की लड़ाई की। तो बक्सर की युद्ध के बारे में हम विशेष कुछ जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बक्सर की युद्ध कब हुई थी। बक्सर की युद्ध हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ था, ठीक है। और देखते हैं बक्सर के नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो बक्सर की युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, मुगल तथा नवाबों सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त जो सेना थी, उस संयुक्त सेना एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रही थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हो रही थी, ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है, ठीक है। चलिए आप बक्सर की युद्ध के बारे में जो भी सारांश है, संपूर्ण सारांश को हम अध्ययन कर लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये वुड डिस्पैच है क्या, इसके बारे में हम चलिए जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वुड डिस्पैच है क्या। सर चार्ल्स ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण यानी एक पत्र भेजा था। उनमें उन्होंने सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी जो स्कूल है, उसमें मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो उच्च विद्यालय है यानी जो उसमें अंग्रेजी शिक्षा की भी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और इसके वुड डिस्पैच कहा जाता है, और इसी को वुड डिस्पैच कहा गया है। 1854 में इन्होंने एक प्रेस पत्र भेजा था डलहौजी को, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही 1853 में क्या भारतीय रेल के जो है उसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इससे 2-3 प्रश्न आसानी से बन जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। जो लॉर्ड लिटन थे उनके द्वारा एनुकुलम जो प्रेस था उसको अधिनियम को लाया गया था, ठीक है। चलिए इसके लॉर्ड लिटन के बारे में हम जानते हैं। लॉर्ड लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। कब से? 1876 से 80 के दौरान भारत के वाइसराय थे। उसी के शासनकाल में यानी 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी, और उन्होंने वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित कर दिया था। वो किसके द्वारा पारित? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। इससे 2-3 प्रश्न आसानी से बन जा सकते हैं। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब था? तो 76 से 80 के बीच में, 1876 से 80 के बीच में। और अकाल कब आई थी? तो 76 से 78 का जो बीच था, जो समय था, उसके बीच में भीषण अकाल आई थी, ठीक है। तो इससे 2-3 प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो को उनके कार्यकाल के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो आइए अब लॉर्ड मेयो के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाइसराय, जो भारत के वाइसराय थे लॉर्ड मेयो जी, तो भारत के एकमात्र ऐसे वाइसराय जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। और सन 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। कब? 1872 में कहाँ गए थे? अंडमान निकोबार के जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे इन्होंने निरीक्षण के लिए गए थे, और निरीक्षण के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो इनके शासनकाल में इनकी हत्या की जाती है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड लिटन ने हंटर आयोग का गठन भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया था। ठीक है, तो शिक्षा सुधार क्या है भारत में, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिक्षा सुधार लॉर्ड रिपन के द्वारा 3 फरवरी 1882 ईस्वी को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शिक्षा आयोग का गठन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और विलियम हंटर वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, हंटर वाइरास कार्यकाल के परिषद के सदस्य रहे थे। और इसी आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, जिसमें हाल ही में हमने पढ़ा था वुड डिस्पैच। ठीक है, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। ठीक है, चलिए इससे 2-3 प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय टंकन और कागजी मुद्रा अधिनियम किस वाइसराय ने पारित किया था? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो आइए अब लॉर्ड कर्जन के बारे में जानते हैं और भारतीय जो टंकन कागजी मुद्रा है उसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लॉर्ड कर्जन यानी जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उन्होंने भारतीय टंकन कागज प्रणाली मुद्रा अधिनियम 1899 को पारित कर दिया था। और भारत को स्वर्ण जो मानक की शुरुआत की थी वो इन्हीं के द्वारा, किन के द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इससे भी 2-3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। तो आइए नाना फडणवीस के बारे में कुछ हम विशेष जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, पेशाओं के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य का प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, किसके? पेशावा के शासनकाल के दौरान। और यूरोपीय दौरान उन्हें मराठा मैकियावेली यानी सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोला मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान उन्हें मराठा साम्राज्य की सुरक्षित रखा गया था। और जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो बढ़ती हुई जो शक्ति थी और उससे बचाने के लिए मराठा साम्राज्य को उनकी सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, चलिए इस दो बहुत बढ़िया प्रश्न थे, इससे 2-3 प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। क्या? तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। ठीक है, सॉरी, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध हो जाएगा। अब आइए तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, ये जो जितना आप युद्ध देख रहे हैं, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध या तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ला मराठा युद्ध, जितने भी सारे युद्ध हुए थे वो 1757 से लेकर 1857 के बीच में सारे युद्ध को हुआ था। ठीक है, जितने लड़ाई लड़े गए थे, चाहे वो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध हो, चाहे आंग्ला मराठा, आंग्ला मैसूर, जितने भी युद्ध है सब 1757 से 1857 के बीच में सारे युद्ध को लड़ा गया था। ठीक है, तो आप लोग जब ऑप्शन में सन दिया रहा है तो एक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के बाद 1872 में को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थे उसकी ओर से लॉर्ड कर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, और जो इसमें मराठा साम्राज्य का प्रतिनिधित्व और मैसूर शासक के जो प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो वह कर रहे थे टीपू सुल्तान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक, तृतीय मांगला में कब हुआ था? 18 मार्च 1772 को हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे इसी के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें शामिल कौन थे? तो इसमें शामिल थे लॉर्ड कर्नवालिस शामिल थे। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उसमें कौन शामिल थे? लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट है पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी यह समझौता जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के बीच में नहीं हुआ था। जो पूना की समझौता थी वो इनके द्वारा इनके बीच में नहीं हुआ था, जबकि पूना की समझौता किनके, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना की समझौता, ठीक है। इसके तहत वंचित युक्त के मतदाता समूह को होने का फैसला किया गया था, ठीक है। ये भी सही है। नेक्स्ट आता है प्रांतीय विधान पालिकाओं को वंचित वर्ग की सीटों का आरक्षित की गई थी, ये भी सही है। और इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को सम्मिलित प्रतिनिधित्व करने का भी इसमें आदेश दिया गया था। पूना समझौता में ये सारे कथन सही है, बल्कि एक कथन बिल्कुल गलत है। इसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना का समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं महाद जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व कब से, 20 मार्च 1927 ईस्वी में किनके द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। और महादा कहाँ है, तो यह कहाँ है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक स्थान है, ठीक है। वहीं पे इस सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके बाय, जय हिंद।